अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी तो अभी है शाम का टाइम, तकरीबन शाम होने वाली है, अभी शाम हुई नहीं। तो मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया एक्चुअली, थोड़ा सा ना मैं यानी कि अलियान जो है ना मेरा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बिल्कुल मैंने ना मोबाइल उठाया ही नहीं कि मैं वीडियो कोई बनाऊँ। टाइम भी नहीं मिला, तो दूसरा फिर उसके साथ थोड़ा बिज़ी थी। तो इस वजह से ना मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। तो अभी मैंने सोचा कि उसकी तबीयत थोड़ी सी बेटर हुई है, थोड़ा सा उठ के वो खेल रहा था। तो ये है कि उसके ना मतलब उसके दांत में कोई प्रॉब्लम है। पता है बच्चे जब दांत निकालते हैं ना, सॉरी, जब दांत उनके टूटते हैं और नए दांत आते हैं ना, तो थोड़ा सा ये मसला जो है ना हो जाता है। तो बस उसकी वजह से ना उसने मुझे तंग किया हुआ है तकरीबन कल रात से ही। तो ये मैंने इसका यूनिफॉर्म वगैरह धो दिया है, मशीन भी नहीं लगाई, कपड़े धोने थे मैंने लेकिन मैंने नहीं लगाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना इससे मतलब थकावट सी फील कर रही हूँ। सारी रात से भी जाग रही हूँ और दिन में भी फिर उसके साथ। तो बस थोड़ा देर मतलब उसको मैंने पढ़ाया है, थोड़े से घर के काम किए हैं, कुछ ज़्यादा आज मैंने काम नहीं किया। जब उसकी थोड़ी तबीयत बेटर होती थी तो मैं उसको पढ़ाने बिठा लेती हूँ। एक्चुअली पेपर है ना, बस मुझे इसी बात का डर था कि एग्ज़ाम में ना इसकी तबीयत ठीक रहे। लेकिन वही हुआ जिसका मुझे पहले ही ना डर था। तो चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और बस अभी जो है मैंने ना मतलब अभी खाना बनाया है। आज मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी। मतलब अभी अभी थोड़ी देर पहले सालन बना के रखा है। और यहाँ पर ये मतलब बैठा हुआ था, इसको काम करवाया थोड़ा सा और पढ़ रहा था खुद ही। साथ साथ मैं ना किचन में काम कर रही थी। और बस सारी ये लाइट्स आप देख लें कि जितनी दफ़ा अंदर जाओ, वॉशरूम की लाइट्स और कमरों की लाइट्स जो है ना अब आनी होती हैं। और बस अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं ना, तो उनके लिए मैं बनाऊंगी खाना, क्योंकि आपको पता ना थोड़ी सी जो मेरी ये आजकल रूटीन है ना शाम की, वो चेंज हो रखी है। ये है कि मतलब खाना थोड़ा सा जल्दी खा लेते हैं मगरिब के बाद फ़ौरन, चूँकि दोपहर में नहीं खाते हैं ना, तो इस वजह से। और बस दूसरा ये मुझे ना, मैंने लास्ट जो मेरी सेकंड लास्ट वीडियो थी ना, उसमें मैंने आपको बर्तनों के शैम्पू का बताया था। तो उसके बारे में काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं इनसे हाथ ख़राब होते हैं या कुछ ऐसा है। तो आप एक्चुअली ना मैंने सुना है कि होते हैं ख़राब, लेकिन अगर इसमें पानी डाल दिया जाए ना इस तरह से ज़्यादा सा, तो फिर हाथ ख़राब नहीं होते हैं। तो बस मैं तो वैसे यूज़ करती हूँ। अगर आप मतलब सेटिस्फाइड है तो आप यूज़ करें, अगर आप नहीं हैं तो आप नहीं करें। मैंने जस्ट इसलिए शेयर किया था क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आते थे आप किससे बर्तन साफ़ करती हैं, तो मैंने जस्ट इसीलिए शेयर किया था। और अगर आपको मतलब आपने सुना है या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको मतलब ज़रूरत नहीं है कि आप यूज़ करें। ठीक है, आप नहीं यूज़ करें, मैंने जस्ट अपना बताया था कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। क्योंकि काफ़ी टाइम से शुरू से क्वेश्चन आ रहे थे कि आपके बर्तन साफ़ पड़े होते हैं तो शाइन करते हैं, तो आप क्या यूज़ करती हैं। तो मैंने जस्ट इसलिए शेयर किया था। जो लोग बनाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, वो कर लें, जो नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो वैसे मैंने भी सुना था कि मतलब पहले सुना है कि हाथ ख़राब होते हैं, लेकिन जो बिल्कुल उसको ऐसे यूज़ करें ना फिर उससे होते हैं। अगर आप उसमें मतलब उसमें जितना मैंने बनाया था उस रेशो से अगर बनाए ना, ज़्यादा पानी डाल लें, तो फिर हाथ ख़राब नहीं होते हैं। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर नहीं हुए। वैसे मेरा कलर जो है ना थोड़ा सा मतलब डार्क है, लेकिन हाथ मेरे नहीं ख़राब हुए। तो यहाँ पर ये मैंने जो है आटा वगैरह निकाल के रखा हुआ है, और साथ ये मैंने धोए थे दस्तरखान, जो भी पोने जो भी आप उसको बोल लें किचन के, तो वो मैंने धोए थे। तो वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, इनको मैं तय लगा के रखूँगी। और बस ये है कि बच्चे की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो ना, तो फिर उसके साथ हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, जागते हैं ज़्यादा। सो नहीं पाई हूँ मैं तकरीबन रात पूरी। थोड़ी देर के बाद उठ के उसको पेन होता था, रोने शुरू हो जाता था। तो बैठी रही हूँ लेकर उसको। इसके बाबा भी तकरीबन मतलब काफ़ी देर से जागते रहे, लेकिन उनको मैंने बोला कि आप सो जाएं, उन्होंने तो ड्यूटी पे जाना होता है। तो मैं तो चलो घर पे ही हूँ।
तो बच्चे के साथ थोड़ी सी ना ऐसे हम भी ऐसे बेचैनी सी कह लें या ऐसे बेआरामी सी होती है अगर बच्चे की तबीयत ठीक ना हो। तो अभी थोड़ा सा बेटर हुआ है, तो तकरीबन असर के बाद ना उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है, तो उठा है। मैंने फिर उसको थोड़ा सा काम करवाया है और अभी जो है ना वो थोड़ा सा बाहर खेल रहा है। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत जो है ना चलता रहे, क्योंकि इसका पेपर है ट्यूसडे को, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वैसे अगर आप लोगों को पता हो, मतलब कोई ऐसी रेमेडी हो या कुछ ऐसा हो, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इसके ना जो होती है ना दांत, उसमें मतलब होल हो गया है, जैसे दांत टूटते हैं ना, तो उसके बाद यानी कि वो पेन, उसकी वजह से पेन है और सारी स्वेलिंग हुई हुई है उसके फेस पर। तो वैसे मैंने मेडिसिन लाई हूँ, डॉक्टर ने मतलब पेन किलर और इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दिया था, तो मैंने इसको दी है। लेकिन अभी भी ना मतलब स्वेलिंग है और पेन भी मतलब होने लग जाता है कुछ देर बाद। बस इसी तरह से चल रहा है। और यहाँ पर हस्बैंड मेरे आ गए हैं और वो दूध लेकर आए थे, तो मैंने कहा पहले मैं दूध जो है वो भी साथ ही रख लूँ, साथ साथ मैंने रोटी बनानी है। और ये दूध जो है ना हमेशा मैं छान के डालती हूँ, उनके इसमें ना कुछ आ जाता है नीचे, तो इससे बेटर है कि आप इसको छान के ना फिर डालें। और बस यहाँ पर मैं रोटी बनाऊँगी, 3 मैं सादा रोटी बना लूँगी और एक जो है ना मैं मेथी वाली जो रोटी है ना वो बनाऊँगी। अब देखती हूँ इसमें घी लगाती हूँ, पूछ रही हूँ उनसे, तो वो फ़ोन पे भी लगे हुए हैं तो बता नहीं रहे थे। तो बस मैं जल्दी जल्दी से रोटियां बना लूँ और फिर हम लोग खाना खा लेंगे और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जी तो बस रोटियां मैंने बना ली हैं और अब हम लोग खाना खा लेंगे। जी तो बस खाना हमने खा लिया है और मैंने ना शूट नहीं किया। एक्चुअली अलियान फिर से रोना शुरू हो गया था, तो मैंने फिर कैमरा जो है ना बंद करके रख दिया था। और अभी बस खाना खा चुके हैं और अभी मैं दस्तरखान जो है साफ़ करके तो इसको मैं रखूँगी। और थोड़ा सा मुझे आज काम है, यानी कि मैंने ना आज सोचा कि अभी टाइम है और ये भी फिर से खेलने लग गया है, तो मैं जो है ना थोड़ा सा अपना काम कर लूँ। और काम ये है कि जी मसाले जो है ना वो सारे ख़त्म हो रखे हैं। तकरीबन जो भी मतलब मसाले यूज़ करती हूँ ना, तो वो मैं काफ़ी दिनों से मतलब लेकर आई थी, 2-3 दिन पहले, तो अभी तक मैंने ना टाइम ही नहीं मिला, समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। थोड़ी सी नहीं, बहुत सी रूटीन जो है ना ख़राब हो रखी है। तो मैंने कहा आज मैं बना लूँ, क्योंकि खाना बना रही थी ना, तो तकरीबन सारे जो मसाले हैं ना पीसने वाले, जो ग्राइंड करते हैं ना घर में खुद ही, तो वो मैंने करने थे। तो बस अभी मैं ये वाला काम करूँगी। और जैसे कि सूखा धनिया है, गरम मसाला है, ये सारी चीज़ें मैं घर में खुद ही मतलब पीसती हूँ। पिसी पसाई जो बाज़ार से मिलती है ना वो नहीं मैं लाती, वो नहीं यूज़ करती, तो साबुत ले आती हूँ और उनको साफ़ करके तो मैं खुद ही पीस लेती हूँ। ये है कि इस तरह से ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। 1-2 दफ़ा ना मैं जब शुरू में लेकर आती थी ये सूखा धनिया जो है ना, तो उसका टेस्ट ही मुझे समझ नहीं आता था। और सालन मतलब हांडी में मतलब डालो ना मसाला वो, और तो सारा सालन ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाता था। मुझे नहीं समझ आती थी कि मेरे सालन को होता क्या है। तो फिर मैंने ना मतलब गौर किया कि शायद मसालों में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से जो है ना हांडी का जो कलर है ना मतलब सालन का, वो बिल्कुल ऐसे जैसे पुरानी मतलब काफ़ी देर से पकी पड़ी है और बासी ऐसी शक्ल उसकी हो जाती थी। तो बस यहाँ पर ये जो है ना मैं थोड़ा सा सूखा धनिया जो है ना इसको हल्का सा मतलब गरम कर लूँगी, बिल्कुल हल्का सा, ये नहीं कि तेज़ या ब्लैक करना, नहीं, बिल्कुल स्लो। मतलब आँच तो मैंने है तेज़ रखी हुई है, लेकिन बिल्कुल हल्का सा गरम करूँगी इसको। ये देखें थोड़ी सी खुशबू आने लगती है ना, तो बस इसको मैंने उतार लिया है। और ये थोड़ा सा भी ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको जो है ना ग्राइंड कर लूँगी। और उसके बाद ये सारा गरम मसाला है, ये मेरा पहले का जो पड़ा हुआ है ना, जो पहले का बचा होता है ना, वो मैं पीस के रख लेती हूँ। और जो नया आता है ना फिर उसको मैं
साफ़ करके ना धूप में रख के, तो उसको मैं वैसे ही साबुत जो है ना रख लेती हूँ। तो ये पहले का बचा हुआ पड़ा था, तो इसको मैं आज पीस लूँगी। और बाकी जो है ना वो मैं नया जो है ना अभी वो मैंने नहीं निकाला, क्योंकि उसको निकालना है, उसको दिन में किसी दिन ना धूप लगवाऊंगी, साफ़ करूँगी, तो फिर जो है ना डब्बे में भर के रख लूँगी। तो ये है कि ऐसे मसाले वगैरह पीस के रखे हुए हो ना तो आसानी हो जाती है खाना बनाते हुए। ये अब मैं आज पीस लूँगी ना तो मेरा पूरा महीना यानी कि चलता रहेगा, ये नहीं कि मुझे आए दिन ये काम करना पड़ेगा। तो अभी जो है मैं मतलब आधा घंटा लगा के तो ये सारा काम कर लूँगी, तो फिर पूरा महीना सुकून से गुजर जाता है। वैसे तो मैं ये काम मतलब जैसे ही मैं सामान लेके आती हूँ ना कर लेती हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही थी कि 2-3 दिन से ना मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला। कुछ अलियान ठीक नहीं है और कुछ जो है ना मतलब अजीब सा ही मौसम भी कुछ अजीब सा ऐसे सुस्ती सी छाई रहती है। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मैंने ना मेरे पास टाइम भी है और मतलब ये काम करना भी ज़रूरी है क्योंकि बिल्कुल ख़त्म था। तो मैंने सोचा आज मैं ज़रूर करूँगी। और अभी टाइम तकरीबन जो है ना 7 बज रहे हैं। खाना खा के हस्बैंड दोबारा चले गए हैं, वो अब तकरीबन 10 बजे तक आएंगे, तो 10 बजे तक मेरे पास काफ़ी टाइम होता है। और इस टाइम में जो है ना मैं आजकल जो है ना मतलब ये कोई एक्स्ट्रा काम हो तो वो करती हूँ, या फिर जो अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह का काम है ना, अगर अलियान सो जाए तो वो कर लेती हूँ। और अगर नहीं सोता है ना तो फिर उसको पढ़ाती रहती हूँ, या मतलब इस तरह से थोड़ा सा ना उसको आजकल मैंने मतलब पेपर्स की वजह से ना, एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा सा टाइम उसको मैं ज़्यादा बिठा रही हूँ। तो लेकिन अब ये जो टेंशन मुझे लगी हुई है ना कि इसका मुंह ऐसे सूजा हुआ है, बोल भी नहीं पा रहा, तो क्या बनेगा। बस आप लोग दुआ कीजिएगा कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि ये ऐसा है कि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स है ना, तो बच्चों का बड़ा होता है, मतलब पूरा साल मेहनत कर कर के तो भी तबीयत ठीक ना होना, तो फिर बच्चे पता है आपको थोड़े से ऐसे मूडी भी हो जाते हैं। और उनको नहीं होता कि हमारे पेपर हैं तो हमने मतलब उसकी तरफ फोकस करना है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो उनको तो पता ही नहीं ना कि अभी एग्ज़ाम्स वगैरह होते क्या हैं। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। और ये देखें जी, बातों बातों में मैंने जो है मसाले पीस लिए हैं। गरम मसाला भी मैंने पीस के रख लिया और सूखा धनिया भी। और गरम मसाला जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया डब्बे से, तो वो बंद नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा ना मतलब उसको कर लिया। और ये देखें जी, और बस अभी मैं पीस रही हूँ ज़ीरा। और ज़ीरा इस दफ़ा ना मुझे लाना याद ही नहीं रहा, तो फिर मैंने जो मतलब आधा पीस लिया और आधा मैंने कहा चलो मैं साबुत ही रख लेती हूँ, क्योंकि साबुत भी यूज़ होता रहता है। लेकिन चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, कौन सा कोई हम लोग बहुत ज़्यादा खाना बनाना होता है, तो ये भी चल जाएगा। जी, तो बस अभी मैंने इसको ज़रा साफ़ कर लिया और इसमें अभी मैंने डाल दिया है, ये सब्ज़ इलायची होती है ना, ये जो हम चाय में डालते हैं, इसको भी मैं थोड़ा सा ना ऐसे क्रश सा कर लेती हूँ, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाती हूँ, बिल्कुल हल्का सा क्रश करते हैं ना, जैसे कि वो जैसे जब हम चाय बनाते हैं ना तो उसको कूट के ना डालना पड़े, मैं बस ऐसे ही फिर स्पून की मदद से ना वैसे ही डाल देती हूँ। वरना जब भी निकालो पहले उसको कूटो और फिर डालो, तो मैं इसी तरह बना के रख लेती हूँ, ताकि मतलब चाय बनानी हो और बस थोड़ी सी इसमें से ना डाल ली, क्योंकि हमारे घर में ना ज़्यादा यही चाय, इलायची वाली चाय जो है ना पी जाती है। और बस अभी जो है सारा काम तकरीबन ख़त्म हो गया है। अभी बस चीनी जो है ना वो मैंने पीस के रखनी थी, लेकिन चूँकि ये भी धो लूँगी, ये जो भी मतलब जिसमें मैंने ग्राइंड करनी है, तो मिक्सर या ग्राइंडर जो भी आप कह सकते हैं, तो उसको मैं धो लूँगी, तो फिर उसके बाद मैं करूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं इसको भी साफ़ करके रख रही हूँ। और ये दो जो है ना न्यूटेला के जार जो है ना खाली हुए थे, तो मैंने कहा इनमें मैं ना एक में जो है ना चीनी डाल लूँगी और दूसरे में देखती हूँ अगर कोई चीज़ डालने वाली है तो वो डाल के रख लूँगी।
और बस अभी जो है मैं जो अपने लिए चाय बना रही हूँ और अलियान को ना थोड़ा सा मैं दूध देने लगी हूँ, क्योंकि कुछ भी खा नहीं रहा तो थोड़ी देर बाद ना मैं इसको दूध दे देती हूँ, या उसके साथ कोई ऐसे हल्की से मतलब कोई गज़ा जैसे बिस्किट हो गए वो दे देती हूँ कि चलो कुछ ना कुछ तो खाता रहे, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया कल से। तो चावल भी कह रहे हैं, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चावल भी इसको अभी ना दें आप, तो कुछ भी और नहीं खा रहा, तो मैंने सोचा चलो दूध के साथ ही कुछ खा लेगा। तो उसको मैंने फीडर दे दिया और अपने लिए यहाँ पर चाय बनाऊँगी, और चाय बना के तो फिर मैं आराम से थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी देर से मैं लगी हुई हूँ। तकरीबन मतलब 2-2:30 बजे से मैं मतलब किचन में ही हूँ, खाना बनाया है, सालन वगैरह, और फिर साथ साथ मतलब किचन का भी चल रहा है और दूसरा भी चल रहा है। तो अभी थोड़ी देर के लिए ना सुकून से बैठूँगी, चाय पीऊँगी और थोड़ी सी एडिटिंग करूँगी। और ये देखें जी घर का हाल आप देख लें, मैं उधर किचन में लगी हुई थी और ये यहाँ पर जो है ना जनाब खेल रहे हैं, सारा पूरा मतलब मैंने कहा चलो लगा हुआ है, कम से कम खेल तो रहा है ना। तो बस अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी और आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। आई डोंट नो कि ये कैसा व्लॉग बना होगा, लेकिन जो भी है जैसा भी है ये मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।